घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। लोकसभा में नेता विपक्ष के लिए कवायद तेज। बड़ा सवाल, क्या नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने में कांग्रेस होगी कामयाब? बढ़ सकता है पैसेंजर और सुपरफास्ट का किराया, इससे कैसे घटेगी महंगाई? जी, दो अहम मसले हैं। सबसे पहले कि किराया बढ़ने के, रेल किराया बढ़ने के पैसेंजर और फ्लाइट दोनों के संकेत मिले। आप सबको याद होगा कि तैयारी हो रही थी जब अंतरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट जब पेश किया जा रहा था, उसमें भी तैयारी थी कि किराया बढ़ाया जाए, लेकिन चुनाव सर पे था और चुनाव के मद्देनज़र किराए नहीं बढ़ाए गए। उस समय तो वोट की ज़रूरत थी, अब सरकार बन चुकी है। सवाल है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो संकेत नरेंद्र मोदी ने दिए कि कठोर और कड़वे फैसले लेने होंगे उनकी सरकार को। आज सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आपने चुनाव प्रचार के दौरान जनता को इस बात के लिए तैयार किया था? जाहिर है कोई पार्टी चुनाव से पहले इस बात की तैयारी नहीं करके जाती है कि जनता को ये बताए कि आप उनके ऊपर कुछ अतिरिक्त बोझ डालना चाहते हैं। लेकिन इसको लेके सियासी बयानबाजी तो शुरुआत हो गई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे भी एक अहम सवाल है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हें मिले। क्या विपक्ष में रह के नेता प्रतिपक्ष के पद के बिना आप जो सरकार है उसको घेर नहीं सकते? क्या उसकी आवश्यकता कितनी है, क्यों आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है और क्या है इसकी तमाम, क्यों इतनी कांग्रेस पार्टी लगातार इस कोशिश में लगी हुई, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी, पूर्व जो महासचिव रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें हमने जो आमंत्रित किया है कि जो भारत की सियासत है उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष की जो भूमिका रही है और विपक्ष, नेता विपक्ष के लिए जिस तरह से कांग्रेस प्रयासरत है उसकी कितनी आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, क्या इसके बिना वाकई कुछ इससे फर्क पड़ेगा, वो हमें बताएंगे। साथ ही साथ सुनील चोपड़ा है, सीपीएम के नेता, और बीजेपी के नेता हमारे साथ रतन साहब, रमेश रतन जी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में। ये एक, चूंकि कांग्रेस पार्टी को माना जाता है कि 10% कम से कम सीट चाहिए लोकसभा का, तब आप नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। उस पर भी कुछ अलग अलग राय हो सकते हैं, लेकिन सवाल राय का नहीं है, सवाल कानून का नहीं है, सवाल संविधान का नहीं है, सवाल कन्वेंशन और ट्रेडिशन का भी नहीं है। सवाल है कि आखिर कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्यों इस कदर लगातार प्रयासरत है। हरकेश जी, इसकी क्या भूमिका है, खास करके देखा जाए कि लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में, लोकसभा में? मुझे इसलिए न पूछिए कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं, मैंने आपको पहले ही अपने दर्शकों को बता दिया कि एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से, वरिष्ठ राजनीतिक राजनेता की हैसियत से मैं पार्टी का स्पोक्सपर्सन नहीं जी। मैं ज्यादातर अपने व्यक्तिगत विचार आपके सामने रखता हूं जी। जहां तक मेरी दृष्टि है, कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए कि उसे लीडर अपोजिशन का पद मिले, और किन परिस्थितियों में ये सब हो रहा है इसकी कोई हमें जानकारी नहीं है। अगर हमारी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए तो बार बार इस बात के लिए प्रयास करने का कोई औचित्य रह नहीं जाता। भले इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़े, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करने के लिए, जैसे सीबीआई डायरेक्टर के ही अपॉइंटमेंट की बात है, लोकपाल के अपॉइंटमेंट की बात है, ऐसे कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, सीवीसी का है, जिनमें कि ये है कि लीडर अपोजिशन को ही बैठना है। तो लीडर अपोजिशन अगर ये संशोधन कर लिया जाए कि लीडर अपोजिशन अगर लोकसभा में नहीं है तो राज्यसभा से भी लिया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक ही लीडर अपोजिशन रहता है, दोनों हाउस के जो लीडर अपोजिशन होते हैं वो नहीं होते। तो अगर ये संशोधन कर लिया जाए संविधान में तो ये आवश्यकता पूरी हो जाती है। और अगर ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जिसमें कि लीडर अपोजिशन दोनों ही हाउस में ना हो, तब क्या होगा? तो इसके लिए भी सर्वदलीय बैठक बुला करके एक कोई सुविचारित उपाय ढूंढने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि कोई पार्टी इस बात के लिए लगातार प्रयास करे कि उसको ये पद मिले। क्योंकि देखिए, जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है वो जनता का मैंडेट है, जनता की एक सोच होती है
जनता ने अपने सोच के आधार पर कुछ किया है, कोई नतीजा आपके सामने रखा है देश के सामने, तो उस नतीजे का अब आपको सम्मान करना चाहिए। उसमें ज़बरदस्ती किसी पद के लिए संघर्ष करने का मेरे दृष्टि में कोई औचित्य नहीं। इसका सुनील चोपड़ा जी, जो लेकिन प्रयासरत जिस तरह से प्रयास हो रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और जिस पे सरकार की तरफ से अभी और बीजेपी की तरफ से बहुत साफ चीज़ें साफ नहीं की जा रही है, इसका कितना औचित्य, कितना असर हो सकता है इस चीज़ का कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हो तो लोकसभा में या संसद में नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है और जो अगर वो नहीं उस पार्टी से होता है तो किस तरह का इसका असर है? मुख्य चीज़ है कि अगर नेता प्रतिपक्ष जी का सवाल है जी तो हमें जी ये देखना पड़ेगा कि आपने जो विरोध करना था और एक सही प्रतिपक्ष बनना था वो तो इलेक्शन के समय होना चाहिए था। जी उस वक्त आपने ये क्यों नहीं किया? आपको तो पूरा मौका था सीटें जीतने का, आपने क्यों नहीं जीती? जो उदासीनता मैंने देखी है इस बार कांग्रेस में, और उसके साथ साथ कई कांग्रेस के एमपीज जो कांग्रेस का टिकट छोड़ के बीजेपी के टिकट लेके जीते हैं, 4-5 तो हरियाणा में ही है, एक छोटा सा प्रांत जी। तो मेरा ये कहना है ये जो भगदड़ मची थी इसको रोकने के लिए एक सही तरह प्रतिपक्ष का रोल प्ले करना चाहिए था। जब आपने रोल प्ले नहीं किया तो जनता ने आपको प्रतिपक्ष पहचाना नहीं, तो अब क्यों रो रहे हैं? नहीं, सवाल यह है कि क्या एलओपी के बिना, लीडर ऑफ अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष के बिना प्रभावी विपक्ष नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? पहले नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो ये फिर इसके लिए इतना प्रयास क्यों है? इसके लिए प्रयास इसलिए है कि असली लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है जी। आप समझो, इस सरकार के जाते जाते कांग्रेस की जो लास्ट थी यूपीए की जी। तो दूध की कीमत बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। वो मोदी साहब के लिए आसान कर दिया उन्होंने कि बाद में आपको नहीं बढ़ानी पड़ेगी। तो मेरा ये कहना है, और आज भी एक काफी बड़ा हिस्सा बीजेपी के एमपीज का वो है जो भूतपूर्व कांग्रेसी हैं, तो उनकी नीति ओवरनाइट बदल जाएगी। मुझे तो लग रहा है ये एक तरह की मिली भगत चल रही है। आप देश को बांधो और उद्योगपतियों के हित में चलाते रहो, हम चले जाएंगे फिर आप आ जाएंगे, तो वही राहु केतु वाला हिसाब होगा। चलिए, आपके राहु केतु वाले हिसाब भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले रमेश जी, एक ये सवाल सबके सामने है और लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी के जो भी चाहने वाले उनकी तरफ से कि बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को एलओपी का पद जो है वो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, जनरस होना चाहिए बीजेपी को। और ये टेक्निकल नहीं, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, सवाल है। और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चलता है दिलीप जी। जी। किसी स्टोरी या किसी हिस्ट्री या किसी पॉलिटिकल किसी थ्योरी के सिस्टम से नहीं चलता जी। अब जब जहाँ सिस्टम है कि 10% वोट लेकर के आएंगे तो आपको ऑथेंटिक आपका ये बेस बनेगा। जनता ने आपको मैंडेट जो है 10% नहीं दिया, और वहाँ जैसा कि चोपड़ा साहब कह रहे थे पूरी तरह से फेलियर हुए हैं जी। तो फेलियर होने पर जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट न लेकर के आए तो देने का क्या, मैं तो कह रहा हूं कि अभी मुझे अच्छा लगा कि महोदय ने कांग्रेस का पार्ट होते हुए उन्होंने कहा मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोलूंगा, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट और साफ गोई से बात कही कि उनको मांगना ही नहीं चाहिए। भाई कॉन्स्टिट्यूशन का जब बेस आपको मालूम है, मैंडेट भी आपको मालूम है, तो क्या औचित्य है क्या मांग रहे हैं। रहा अपोजिशन का, तो अपोजिशन का पार्ट तो जैसे आप हैं और भी लोग हैं जो छोटे छोटे साइज में आए हैं, अपोजिशन के पार्ट को कहीं बाउंडेशन तो है नहीं कि आप जो है अपोज ना करिएगा या किसी बेस को कोई, तो ये सब बिल्कुल व्यर्थ की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसको एटपार करने का जो सिस्टम है, ये जो कांग्रेस का पुराना रवैया है, संविधान को मानेंगे नहीं, अदालत को मानेंगे नहीं, पुरानी परंपरा है जिसको जो अडिग है बिल्कुल गलत है, इलीगल है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र जी और अवधेश जी भी जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।